अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम बात करें फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेक्शन बी से रिलेटेड एनुअल एग्ज़ाम 2021 में कौन से सवाल जो हैं वो करने थे, कौन से इंपॉर्टेंट थे और कितनी तैयारी हो गई है तो अब कितना करना रह गया। ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख लेंगे कि क्या क्या टॉपिक बेसिकली करने थे, सेक्शन बी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेक्शन बी के अंदर जो है वो दो तरह से सवाल आ रहे थे। एक तो वेरी शॉर्ट थे, यानी कि जो 1 मार्क के थे, जिसके अंदर जो है वो 1 से 2 लाइन के अंदर बात करते थे। दूसरा जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली सेक्शन बी के अंदर होते हैं उसी तरह के थे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट जो कि थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, तो इसके अंदर भी जो है वो जैसे रीजनिंग में कुछ सवाल बताना है, कुछ टॉपिक्स बताना मुश्किल था, इसी तरह इसमें भी जो है वो कुछ चीज़ें गैस करना जो था वो मुश्किल था। इसलिए जो है वो हम वही बात करेंगे जो कि हमारे लिहाज से हमें बेस्ट लगेगी, तैयारी के लिहाज से हम उस लिहाज से ही बात करेंगे। तो जिस तरह से हर सेक्शन के लिहाज से मैं आपको बता रही होती हूँ कि आपका मॉडल पेपर जो है 2021 का और आपका जो पास्ट पेपर है वही आपकी जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस साल के लिए। तो इसमें भी वेरी शॉर्ट में भी जो आपको मॉडल पेपर के अंदर, पास्ट पेपर के अंदर जो दिए हुए हैं 2019 में और 2018 में जो सवाल इस तरह के गिवन हैं वेरी शॉर्ट के लिहाज से, वो आप तो पहले अच्छे से पूरे कर लेंगे। ठीक है, रिड्यूस के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ज़ूलॉजी के पेपर में भी 1 से 2 सवाल शायद रिड्यूस के मतलब उससे हट के आए हुए थे। जो रिड्यूस में उन्होंने सिलेबस दिया था उससे थोड़ा सा हट के आए हुए थे। तो मैं तो ये कहूँगी कि पास्ट पेपर के जब आप कर रहे हैं तो फिर आप टॉपिक्स को सारे ही करके चले जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि पास्ट पेपर से सवाल वैसे ही रिड्यूस से हट के भी रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये 2 चीज़ें हो गई सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आपका आ जाता है पीसी का गेस्ट पेपर जो है कराची का, उसमें जो बहुत सारे सवाल होते हैं तो उससे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ये तीनों चीज़ें जब आपने कर ली तो समझना आपकी 80% जो है वो वेरी शॉर्ट की तैयारी है। काफ़ी सारे सवाल इसी से लग जाएंगे जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, ये करने के बाद आप जो रीचेक कर लेंगे, आपकी एंड में जो तैयारी रह जाती है, आप देख लेंगे आप बुक के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। आपने देखा होगा कि वेरी शॉर्ट के अंदर 1-2 जगह रीजन भी पूछ रहे हैं कि वाई दिस इज़ कॉल्ड दिस, एंड इस तरह से जो रीजंस पूछ रहे हैं वो आपके आए हुए हैं बुक के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको रीज़न गिवन है, तो जो इसके इन सारी चीज़ों से जो रीज़न कवर हो जाते हैं, उसके अलावा अगर किसी को कोई रीजंस वगैरह की प्रैक्टिस करनी है तो आपकी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकता है, वहाँ से रीजंस भी देख सकता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद फिर इनमें भी कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है वेरी शॉर्ट के लिहाज से भी तो मैंने बता दिया कि चैप्टर 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 14 मुझे जो वो मेजर लग रहे थे कि वेरी शॉर्ट का बहुत सारा जो है वो मटेरियल इससे बन सकता है। ख़ास करके इसमें भी चैप्टर 4 हो जाता है, 5, 6 और 8, ये जो 4 हैं ये मुझे ज़्यादा प्रोपोर्शन वाले लग रहे थे कि इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं वेरी शॉर्ट के लिहाज से। और ये इससे भी जो है वो 1-2 साल मतलब इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा लग रहा था। और जो एंड के जो मेजर जो चैप्टर्स हैं आपके 9, 11, 14, 13, 12, इनसे मुझे जो है वो थोड़ा कम पोर्शन लग रहा था। इनसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़्यादा सवाल बन सकते हैं। अब ये वाली चीज़ कि इनसे भाई किस तरह से प्रैक्टिस करें, इनसे क्या पढ़ें, तो उसका यही तरीका है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन पता हो। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अगर उसकी कोई टाइप्स है तो उसके नाम पता हो, और थोड़ा सा 1-2 टाइप्स, अगर 2 टाइप्स हैं तो उसको एटलीस्ट थोड़ा सा एक लाइन में आपको डिफ़ाइन करना आता हो या नाम भी बताओ तो वो भी इनफ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनका अगर कोई किसी का कोई बेसिक फंक्शन है तो कम से कम 2 फंक्शन आपको उसके याद हो। ठीक है, इसी तरह से अगर उनकी जो टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं उनके डिफरेंट, उनके एटलीस्ट आपको जो है वो नाम्स आते हों, क्योंकि इसी तरह से वो आपसे नाम पूछ रहे हैं, प्रोसेसेस के नाम पूछ रहे हैं, टाइप के नाम पूछ रहे हैं, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं, छोटे छोटे रीज़न पूछ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो वेरी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। और ये सारी ये जो चैप्टर्स हैं इनसे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकली, तो इनके अंदर रिड्यूस सिलेबस से जो भी मैटर आ रहा है, जो भी टॉपिक आ रहा है, आप उसको इस लिहाज से पढ़ लेंगे कि उसकी डेफिनेशन देख ली, टाइप्स देख ली, बेसिक फंक्शन देख लिए, स्ट्रक्चर्स के नाम देख लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के कार्पल है, ठीक है, तो कार्पल की आपको डेफिनेशन आती है, उसके स्ट्रक्चर के नाम पता हो कि क्या किन किन चीज़ों से बना है। इस तरह से आपने जो है वो टॉपिक्स को वेरी शॉर्ट के लिहाज से पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर कि इसमें क्या क्या करना था। इसमें मैंने चैप्टर 9 से स्टार्ट किया जो कि मेजर मुझे चैप्टर लग रहा था शॉर्ट के लिहाज से। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है एवोल्यूशन ऑफ लीफ एंड सीड। ठीक है, लीफ की भी और सीड की भी दोनों में से याद हो सकता है, दोनों ही आ जाए, अलग अलग सवाल बन के भी आ जाए, लेकिन ये वाला सवाल जो है मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो सब डिवीजन ऑफ ट्रैकियोफाइटा है, आप ये कह रहे हैं कि मेजर ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट विद एग्जाम्पल, आपको जो है वो शॉर्ट के लिहाज से बताना आना चाहिए, उसके नाम बताने आने चाहिए। हो सकता है डेफिनेशन तो नहीं पूछे लेकिन सब डिवीजन को डिस्क्राइब करने का उन्होंने बोला हुआ था, तो मुझे ये वाला सवाल भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा था। इसके अलावा आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम
किंगडम प्लांटी, ये चीज़ कर लेनी है आपने। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाई स्टेमन और कार्पल वाई चीज़ के थोड़ा सा स्टेमन डिफाइन करना आना चाहिए, कार्पल डिफाइन करना आना चाहिए, और इनके पार्ट्स की भी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन की क्या है, एंथर है तो वो है क्या, बेसिकली फिलामेंट है या वो क्या चीज़ है, इस तरह से आपको थोड़ा सा डिफाइन करना आना चाहिए। इसी तरह से जो है वो डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो मुझे हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी और हेट्रोगेनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगी थी। बाकी ये चीज़ें भी थी, और यहाँ पे इस चैप्टर से डिफरेंसेस भी आ सकती हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की डिफरेंस, और एल्गाई और फंजाई की, जिसमें से मुझे ये वाली इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। ठीक है, तो मैंने इसमें भी जो है वो इसमें जो डायग्राम्स आती हैं ड्रॉ करने के लिए, वो मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दी है, जिसमें से जिस पे मैंने स्टार बनाया है वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। पास्ट पेपर में वो आई नहीं थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसको आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। मैंने फिगर नंबर लिख दिया, तो आप खोल के देखेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 11 पे आ जाते हैं। चैप्टर 11 में फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, इसके टाइप्स के नाम और उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए। नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली चीज़ देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रीज़न है, आप बुक में आप खोलेंगे चैप्टर 11 में तो आपको और भी पीछे इस तरह के रीज़न लिखे हुए मिल जाएंगे। मुझे ये दो इंपॉर्टेंट लग रहे थे इस साल के लिए कि वाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी और फोटो एस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, तो मैंने ये लिख दिया। फर्मेंटेशन का सवाल मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद है 4 इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो वो जो इवेंट होती है उसकी आपको थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब या थोड़ा सा स्टेट करना आपको आना चाहिए, किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा एक लाइन में आपको उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए सिंपली। ठीक है, उसके बाद है कि रोल ऑफ वाटर, लाइट या फिर क्लोरोफिल इन फोटोसेंसिस, ये वाला सवाल हो गया। इसमें से मुझे वाटर का रोल जो है वो साल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद आते हैं नोट ऑन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये एक सवाल था। इसमें डिफरेंसेस भी थे, फोटोसेंसिस एंड रिस्पायरेशन या एरोबिक इनएरोबिक, तो इसमें से भी मुझे जो है वो फोटोसेंसिस और रिस्पायरेशन की जो डिफरेंसेस हैं वो उस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं। ये वाला सवाल मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, मैंने हैदराबाद बोर्ड का मॉडल पेपर कराया था, उसके अंदर ये सवाल पूछा हुआ था डिफरेंसेस का, तो मैंने उसमें ये आपको डिफरेंसेस लिखवाए हैं। अगर किसी को नहीं आए तो उसमें से जाके देख सकता है। उसके बाद चैप्टर 12 पे आ जाते हैं। चैप्टर 12 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए थे वो तो आपके रिड्यूस सिलेबस से हट चुके हैं। तो बाकी जो लोग पास्ट पेपर से करने में यही बोलूँगी कि पास्ट पेपर के अंदर जो इस चैप्टर के सवाल आए हुए हैं, खासकर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाली चीज़ें जो थी वो सब एक दफ़ा आप पढ़ के चले जाएँ तो बेहतर है कि सेफ साइड पर रहेंगे। तो रिड्यूस के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक ही रीज़न समझ आ रहा था इंपॉर्टेंट कि वाई कार्निवोरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एज फूड, तो इसी को मार्क कर लीजिए। और इसके अलावा जो ये वाला टॉपिक है कार्निवोरस प्लांट के ऊपर नोट या जो इसकी टाइप्स हैं उसमें से एटलीस्ट 3 टाइप आपको थोड़ी सी डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए, उसके पॉइंट्स आने चाहिए, खास करके पिचर प्लांट वाला तो आप वो कर ही लीजिएगा जब आप वो कोई भी 3 कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जो है वो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी ये कि इसके अंदर डायग्राम में मुझे ये वाली इंपॉर्टेंट लगी थी लेबलिंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए नहीं। ठीक है, इन सब की लेबलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 13 में वैसे वाला सवाल शायद ज़ूलॉजी के पेपर में आ चुका है कि वाई एयर इज़ अ बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम, और ये रिड्यूस के अंदर इंक्लूड नहीं भी था, फिर भी वाला सवाल आया हुआ था। बाकी इस चैप्टर से मुझे ये बॉटनी का पार्ट था, फिर भी ज़ूलॉजी में पूछा था, बट था तो बॉटनी का पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे वाला सवाल भी लिखवा दिया है। और बाकी के गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिससे हो रही होती है गैशियस एक्सचेंज, वो वाली चीज़ आप एक दफ़ा इस चैप्टर से शॉर्ट के लिहाज से वो आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 14 पे आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, इम्बिबिशन की। ठीक है, ये सारी ही बल्कि इंपॉर्टेंट थी। इसमें से कोई सी भी एक या दो या कोई भी आ सकती है, खास करके ये वाली जो है वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। ठीक है, ये 4 मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। उसके बाद वो जो पाथवे होते हैं अवेलेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, 3 पाथवे के नाम और उनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन शॉर्ट के लिहाज से भी, वेरी शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थी। बट ट्रांसपायरेशन, उसकी टाइप्स और फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं वाला मैंने आपको लॉन्ग में भी बताया था अच्छे से करने के लिए, शॉर्ट के लिहाज से भी। फिर वो लॉन्ग में जब आप पूरा टॉपिक करेंगे तो ये इसमें से भी निकल जाएगा। फिर ये वाली चीज़ के फैक्टर्स इफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये देख लेना है। और इसका जो एक रीज़न था कि वाई ट्रांसपायरेशन इज़ नेसेसरी इविल, तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे जो नोट है ऑन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो मुझे इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके अलावा प्लास्टिड के नोट में इसकी टाइप्स वगैरह भी अलग से पूछी हुई है, उस पर नोट भी पूछा हुआ है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली चीज़ भी देख लीजिएगा। बाकी मुझे ये वाले नोट, ये तो 2 आप लाजमी करके चले जाएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद है विच ऑर्गेनेल इज कंसीडर सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइसोसोम इन प्लांट्स एंड वाई, तो ये वाली ये भी एक रीज़न था, मुझे मेरे ख्याल से कहीं पास पेपर में आया हुआ नहीं था, लेकिन आपकी बुक में ये गिवन है वाला रीज़न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर 4 में मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया। बाकी मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ, कहीं करवाया नहीं है सवाल, कि ये जो ऑर्गेनल होता है जो कि लाइसोसोम के तौर पे काम करता है प्लांट सेल के अंदर, वो होता है वैक्यूल, और उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। आपको जो है वो वैक्यूल की हेडिंग में सारा रीज़न लिखा हुआ मिल जाएगा।
उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी या उसके पोस्टुलेट्स या उसके ऊपर नोट या किसने डिस्कवर की थी। इस तरह से आपको ये वाला सवाल आना चाहिए, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा था। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के ऊपर नोट या फिर साइटोस्केलेटन के ऊपर नोट, इसमें से कोई भी एक कर लीजिएगा जिसमें से मुझे ये वाला लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के ऊपर जो नोट है, उसकी टाइप्स हैं, उसके नाम हैं, उसकी कॉजेज़ है, वो मुझे जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। फिर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाली डायग्राम भी आपने कर लेनी है, और टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल वाला सवाल भी देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 5 से आपके पास जो वायरल डिजीज़ हैं और उसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। वायरल डिजीज़ के नाम जो है वो वेरी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल के लिए भी, मतलब इसमें भी शॉर्ट के लिहाज से भी मुझे ये सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें सिर्फ डिजीज़ के नाम नहीं बल्कि उसके एजेंट्स के साथ आपने उसको याद करना है। वेरी शॉर्ट में आप कम से कम, मैंने आपको वहाँ पे 4 याद करने के लिए बोले थे, बट मैंने कहीं देखा था कि 5 भी पूछे हुए थे, तो मैं ये बोलूँगी कम से कम 5 से 6 आप वायरल डिजीज़ और उनके एजेंट्स के साथ उसको याद कर लें, ताकि शॉर्ट में आ जाए तो एटलीस्ट आपको नाम भी आते होंगे, और अगर इस तरह से वेरी शॉर्ट में आ जाए तो आपको नाम भी आते होंगे, और शॉर्ट में आ जाए तो आपको इस तरह से ये सवाल पूरा आता होगा। इसके अलावा स्पीशीज़ की डेफिनेशन देख लीजिएगा, और टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, फिर प्रॉब्लम्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम, मॉडिफिकेशन बाय मार्बुलस एंड शिबॉर्ट, ये वाला सवाल भी मुझे 2 इंपॉर्टेंट लग रहे थे। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल वाला सवाल देख लेना आपने, और डायग्राम जो वाली है इस चैप्टर से बैक्टीरियोफेज की, वो मुझे ड्रॉ करने के लिए, मतलब बनाने के लिए बोल सकते हैं, वो मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 पे आ जाते हैं कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला वाला सवाल देख लेना है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, उनके नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये वाला सवाल भी मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी जो डायग्राम है बैक्टीरिया सेल की, ये वाली भी आपने ड्रॉ करने के लिए, लेबलिंग के लिए नहीं सिर्फ, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ जाए शॉर्ट के अंदर। फिर चैप्टर 7 जो है वो मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा था, इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक था उल्वा वाला, कि उसकी रिप्रोडक्शन देख लीजिएगा, या उसकी ग्राफिकल लाइफ साइकिल में खास 2019 में ये आया हुआ है, तो वहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि इसको देख लीजिएगा। यही वाला एक टॉपिक मुझे समझ आ रहा था। बाकी इसकी एक डायग्राम थी, वो लेबलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है कि उसकी लेबलिंग एक दफ़ा करके चले जाएगा। उसके बाद चैप्टर 8 भी मुझे इस साल के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिख दिए हैं, हो सकता है कि आ भी जाएँ, आने को आ भी सकता है। बाकी जो पीछे जो मैंने सवाल मार्क करवाए हैं वो ज़्यादा हैं, या जो चैप्टर्स मैंने पहले बताए वो ज़्यादा मेजर हैं शॉर्ट के लिहाज से भी, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि चैप्टर 8 में नेम 4 ग्रुप ऑफ फंजाई विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाला सवाल कर लेना है आपने, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई वाला सवाल मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वाला भी आप देख लीजिएगा। उसमें से भी शॉर्ट भी बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको मार्क कर लीजिएगा, अभी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। उसके अलावा जो है वो नोट आ सकता है ईस्ट के ऊपर, लाइकिन के ऊपर, या फिर माइसीलियम के ऊपर, इसको देख लेना है, कर लेना है आपने। और डेफिनेशन आ सकती है माइकोराइजा की, या माइसीलियम की सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ज़ाइगोमाइकोटा, ये वाली चीज़ देख लेनी है आपने। इसमें से मुझे ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी ये है कि मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर से और भी जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, लिखना भूल गई थी, सॉरी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आके हो जाती है वाली वेरी शॉर्ट की, सॉरी सेक्शन बी की जो है वो गाइड कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर बॉटनी। आई होप कि ये सवाल लग जाए, सबका पेपर अच्छा हो जाए बॉटनी का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।